एक तरफ मिडल ईस्ट में जंग की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ अब रूस ने ऐसा पावर प्ले खेल दिया है जिसने दुनिया के किचन से लेकर गाड़ियों की टंकी तक हलचल मचा दी है। रूस ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2026 से वह अपने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल और डीजल जैसे तैयार ईंधन के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि पुतिन ने अचानक ऐसा फैसला क्यों किया है। क्या रूस के पास तेल खत्म हो गया है या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल योजना काम कर रही है, जिसका सीधा कनेक्शन मिडल ईस्ट में जारी युद्ध, सप्लाई चेन संकट और बढ़ती महंगाई से है। रूस के उप मुख्यमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने साफ कहा है कि मिडल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारी उथल पुथल मची हुई है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं और ऐसे में रूस का पहला लक्ष्य है अपने घरेलू बाजार को सुरक्षित रखना। रूस को यह कदम इसलिए भी उठाना पड़ रहा है क्योंकि पिछले साल उसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। आपको याद होगा, पिछले साल रूस के कई इलाकों में यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में पेट्रोल की भारी किल्लत देखने को मिली थी। उस समय दो बड़ी समस्याएं एक साथ सामने आई थी। पहली, यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरियों पर ड्रोन से हमला तेज कर दिए थे। दूसरी, खेती और घरेलू जरूरतों की वजह से रूस के अंदर ईंधन की मांग अचानक से बहुत बढ़ गई थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोगों को पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा था। अब पुतिन दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहते, इसलिए उन्होंने अभी से सप्लाई चेन को लॉक करना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या रूस के इस फैसले से दुनिया की तेल सप्लाई हिल जाएगी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल रूस ने करीब 50 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल एक्सपोर्ट किया था। वैसे तो ये ग्लोबल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन समस्या मात्रा नहीं टाइमिंग है, क्योंकि ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की खाड़ी पहले से ही तनाव और सप्लाई संकट के केंद्र में है। दुनिया का बड़ा हिस्सा पहले ही ऑयल सप्लाई प्रेशर झेल रहा है और ऐसे में रूस का रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट रुकना बाजार में पैनिक और प्राइस स्पाइक दोनों पैदा कर सकता है। यहाँ एक बात साफ कर दे, रूस ने सिर्फ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल और डीजल जैसे तैयार ईंधन पर रोक लगाई है। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई फिलहाल जारी रहेगी। रूस का कहना है कि उसकी रिफाइन कैपेसिटी अभी भी मजबूत है और उसके पास पर्याप्त तेल भंडार है। लेकिन असली दिक्कत उन देशों के लिए होगी जो रूस से तैयार तेल और पेट्रोल खरीदते हैं। उन्हें अब नए सप्लाई रूट और नए सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे, और वो भी ऐसे समय में जब मिडल ईस्ट संकट की वजह से दूसरे रास्ते पहले से ही महंगे हो चुके हैं। यानी एक तरफ अगर ईरान हॉर्मुज के जरिए तेल सप्लाई पर दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ रूस रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट पर रोक लगा रहा है, तो इसका सीधा असर ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है। भारत रूस से तैयार पेट्रोल डीजल कम बल्कि भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदता है, और क्योंकि रूस ने कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए भारत के लिए तेल की सप्लाई अभी के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब रूस जैसे बड़े खिलाड़ी मार्केट से रिफाइंड फ्यूल हटाते हैं तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कमी महसूस होने लगती है, और जब दुनिया में कमी बढ़ती है तो क्रूड ऑयल की डिमांड और कीमतें दोनों अपने आप ऊपर भागने लगती हैं। यानी भले ही भारत को तेल मिलता रहे, लेकिन महंगे ग्लोबल मार्केट का असर भारत की जेब पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि रूस का ये फैसला सिर्फ एक एक्सपोर्ट बैन नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग सिग्नल माना जा रहा है।